आज हमारे हाथ जो स्रोत लगे हैं वो एक कहानी सुनाते हैं। एक ऐसी कहानी जो बाजारों में मतलब बार बार हर पीढ़ी के साथ दोहराई जाती है। अच्छा। ये कहानी है उस निवेशक की जो पार्टी में तब पहुंचता है जब म्यूजिक लगभग बंद होने वाला होता है वाओ। और लाइट्स जलने वाली होती हैं। हम्म। आज हम इसी मनोविज्ञान की गहराइयों में उतरेंगे कि आखिर सबसे ऊंची कीमत पर यानी ऑल टाइम हाई पर खरीदना इतना आकर्षक और एक तरह से सुरक्षित क्यों लगता है, जबकि अक्सर वो ही सबसे खतरनाक लम्हा होता है। बिल्कुल, और ये कहानी सिर्फ स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो की नहीं है। ये कहानी है इंसानी दिमाग की। ये लालच और डर की कहानी है, और सबसे बढ़कर अकेले रह जाने के खौफ की कहानी है। अकेले रह जाने का हाँ, खौफ। हम जिसे हर्ड मेंटालिटी या झुंड में चलने की आदत कहते हैं, और फोमो यानी कुछ गंवा देने का डर। ये दो ऐसी ताकतें हैं जो हमसे वो काम करवाती हैं जो हम ठंडे दिमाग से कभी ना करें। आज के स्रोत हमें इसी चक्र को समझने का एक शानदार नजरिया देते हैं। तो चलिए इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। जब कोई चीज अपनी सबसे महंगी कीमत पर होती है तो उसे खरीदने में एक अजीब सा मतलब एक सुकून क्यों मिलता है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। पहला ख्याल तो ये आना चाहिए कि अरे ये तो बहुत महंगा हो गया, अब तो खतरनाक है। बिल्कुल, लेकिन होता इसका ठीक उल्टा है। हाँ, क्योंकि उस वक्त ना हमारा दिमाग तर्क से नहीं, वो सबूतों से चल रहा होता है, और सबूत वो तो चारों तरफ होते हैं। जैसे आप चार्ट देखिए, वो एक सीधी ऊपर जाती हुई लाइन होती है ना? पिछले 6 महीनों से वो चीज सिर्फ ऊपर ही जा रही है। सही बात है। और खबरें खोलिए तो हर हेडलाइन उसकी तारीफ कर रही होती है। सोशल मीडिया तो जैसे एक जश्न का मैदान बन जाता है। हर तरफ बस एक ही आवाज आती है, ऊपर ऊपर और ऊपर। और इस माहौल में आत्मविश्वास अपने चरम पर होता है। लगता है कि कुछ गलत हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। लेकिन जैसा हमारे स्रोत साफ साफ इशारा करते हैं, आत्मविश्वास और जोखिम दोनों एक ही शिखर पर खड़े होते हैं। ये तो दिमाग को उलझा देने वाली बात है। हाँ, और हमारा दिमाग यहाँ एक बहुत दिलचस्प खेल खेलता है। ये मान लेता है कि जो कल हुआ वही कल भी होगा। साइकोलॉजी में इसे रीसेंसी बायस कहते हैं। रीसेंसी बायस। हाँ, ये ऐसा है जैसे आप किसी को लगातार 10 बार सिक्का उछालकर हेड लाते हुए देखें, हाँ। और सोचने लगें कि 11वीं बार भी हेड ही आएगा। जबकि असलियत में हर उछाल 50-50 का ही खेल है। बिल्कुल। बाजार में भी यही होता है। जब कोई लाइन सीधी ऊपर जाती दिखती है तो हमारा दिमाग उस लाइन को भविष्य में भी सीधा ही खींच देता है। उसे लगता है कि ये एक सुरक्षित रास्ता है, जबकि असल में वो चढ़ाई जितनी सीधी होती है, गिरावट का खतरा भी उतना ही गहरा होता जाता है। तो एक तो ये दिमाग का अपना धोखा हो गया, लेकिन इसमें सिर्फ चार्ट्स और नंबर्स का ही खेल तो नहीं है ना। आसपास के लोग भी एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। सबसे बड़ी भूमिका उन्हीं की होती है। ये सामाजिक दबाव का मामला है। सोचिए, जब कीमतें आसमान छू रही होती हैं तो आपके दोस्त व्हाट्सएप ग्रुप पर अपने मुनाफे की स्क्रीनशॉट डाल रहे होते हैं। ओह हाँ। कोई कहता है मैंने तो अपनी गाड़ी की डाउन पेमेंट निकाल ली। कोई कहता है मेरा पैसा 2 गुना हो गया। और फिर टीवी पर वो जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो आकर बताते हैं कि ये तो बस शुरुआत है। यूट्यूब पर इन्फ्लुएंसर्स अपनी लैम्बोर्गिनी के सामने खड़े होकर उसी निवेश के बारे में बता रहे होते हैं। सही। ऐसे में एक आम इंसान के दिमाग में एक बहुत ताकतवर सवाल उठता है, जो हमारे स्रोतों में भी हाईलाइट किया गया है। जब इतने सारे लोग पैसा बना रहे हैं तो वो सब गलत कैसे हो सकते हैं? शायद मैं ही कुछ गलत समझ रही हूं। और इसी सवाल से जन्म होता है सोशल प्रूफ या हर्ड मेंटालिटी का। यानी अगर पूरा झुंड एक दिशा में भाग रहा है तो जरूर वहां कुछ अच्छा ही होगा। ये एक बहुत पुरानी और गहरी इंसानी प्रवृत्ति है ना? हजारों साल पहले अगर झुंड भाग रहा होता था तो इसका मतलब होता था कि कोई शेर आया है और आपको भी भागना है। जो नहीं भागता था वो मारा जाता था। ये हमारे डीएनए में है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है, क्या भीड़ हमेशा गलत होती है? कई बार तो भीड़ सही चीज के तरफ भाग रही होती है, जैसे किसी नई टेक्नोलॉजी की बिल्कुल शुरुआत में। बहुत अच्छा सवाल है। फर्क कब का है? भीड़ सही हो सकती है, लेकिन वो अक्सर बहुत देर से पहुंचती है। अच्छा। बाजार में 2 तरह के खिलाड़ी होते हैं। एक, जिन्हें स्रोत स्मार्ट मनी कहते हैं। ये बड़े फंड्स, अनुभवी निवेशक होते हैं। दूसरे हैं रिटेल मनी, यानी हम और आप जैसे आम लोग। ठीक है। स्मार्ट मनी उस पार्टी में तब आता है जब हॉल बिल्कुल खाली होता है। हाँ बिल्कुल। और कोई नहीं जानता कि यहाँ पार्टी होने वाली है। वो चुपचाप अपनी जगह बना लेते हैं। जब म्यूजिक तेज होता है, लाइट्स जलती हैं और भीड़ दरवाजे तोड़कर अंदर आती है, तब तक स्मार्ट मनी धीरे धीरे पीछे के दरवाजे से निकलने की तैयारी कर रहा होता है। तो मतलब जब तक कोई चीज खबरों में और व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंचती है, तब तक असल मौका शायद खत्म हो चुका होता है। बिल्कुल। तो ये जो झुंड में चलने का दबाव है, ये तो समझ आता है, लेकिन
इसमें एक और चीज काम करती होगी, वो बेचैनी की मेरी ट्रेन छूट रही है। क्या स्रोत इस पर भी कुछ कहते हैं? हाँ, और वो इस पूरी कहानी का सबसे शक्तिशाली किरदार है। फोमो। उसे कहते हैं फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, मौका चूक जाने का डर। ये एक ऐसी भावना है जो दिमाग के वो जो तर्क वाला हिस्सा है ना, हाँ हाँ। उस पर ताला लगा देती है। ये डर सिर्फ पैसा न कमाने पाने का नहीं है, ये डर है पीछे रह जाने का, अपने दोस्तों और पड़ोसियों से कम तर महसूस करने का। स्रोत बताते हैं कि इस डर के मारे दिमाग में ऐसे ख्याल आते हैं, अगर मैंने आज नहीं खरीदा तो ये मौका जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा, या ये कीमत अब कभी नीचे नहीं आएगी, ये आखिरी मौका है। हाँ। और ये डर इतना हावी हो जाता है कि आपकी बनाई हुई सारी योजनाएं, सारी रिसर्च सब धरी की धरी रह जाती हैं। चलिए एक पल के लिए सोचते हैं, आपके ऑफिस का व्हाट्सएप ग्रुप है। सोमवार को एक दोस्त ने किसी स्टॉक का स्क्रीनशॉट डाला, 20% मुनाफा। आपने नजरअंदाज कर दिया। बुधवार को 2 और दोस्तों ने वही किया, अब मुनाफा 40% है। शाम तक टीवी पर भी वही खबर। अब आप शुक्रवार को घर बैठे सोच रही हैं, पूरी दुनिया पैसा बना रही है, सिर्फ मैं ही बेवकूफ हूं जो देख रही हूं। आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है कि अगर सोमवार तक इंतजार किया तो बहुत देर हो जाएगी। यही है फोमो का जाल। स्रोत इसी भावनात्मक चक्र की बात करते हैं। आप उस स्टॉक को इसलिए नहीं खरीद रही होती कि वो अच्छा है, बल्कि इसलिए खरीद रही होती हैं क्योंकि आप उस दर्द को नहीं झेल सकती कि आपके जानने वाले आपसे आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो फोमो हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा शैतान का वकील बनना चाहूंगी। मान लीजिए किसी ने फोमो में आकर खरीदा और कीमत और 20% ऊपर चली गई, तब तो उसका फैसला सही साबित हो गया, भले ही वजह गलत थी। ये एक बेहतरीन पॉइंट है और ऐसा होता भी है, लेकिन यहाँ हमें नतीजे और प्रक्रिया के बीच का फर्क समझना होगा। नतीजा और प्रक्रिया? हाँ, हो सकता है आप एक बार ट्रैफिक नियमों को तोड़कर सही सलामत पहुंच जाएं या बिना पढ़े परीक्षा देकर तुक्के से पास हो जाएं। लेकिन क्या ये एक अच्छी रणनीति है? नहीं, क्योंकि एक बुरी प्रक्रिया आखिरकार बुरे नतीजों की ओर ही ले जाती है। जिसने फोमो में खरीदा वो शायद थोड़ा और मुनाफा कमा ले, लेकिन उसे ये नहीं पता कि निकलना कब है, क्योंकि उसने घुसने का फैसला भी बिना किसी योजना के लिया था। और जब बाजार गिरेगा तो सबसे पहले वही घबराकर नुकसान में बेचेगा। बिल्कुल। तो हाँ, आप एक बार जुए में जीत सकते हैं, पर आप उसे निवेश नहीं कह सकते। वाह, ये बहुत गहरा विश्लेषण है। तो चलिए उस शिखर वाले पल की तस्वीर को और साफ करते हैं। जब पार्टी अपने पूरे शबाब पर है, बाजार में 2 तरह के समूह क्या कर रहे होते हैं? एक तरफ स्मार्ट मनी और दूसरी तरफ रिटेल मनी। हाँ, उस एक ही पल में 2 बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं चल रही होती हैं। स्मार्ट मनी वाले जो महीनों या सालों पहले खरीद चुके थे, अब अपने दफ्तरों में शांति से बैठे हैं। वो कोई ट्वीट नहीं कर रहे, कोई स्क्रीनशॉट नहीं डाल रहे हैं। वो खामोश है। वो धीरे धीरे बड़ी खामोशी से अपना माल बेच रहे हैं। वो हर बढ़ती कीमत पर थोड़ा थोड़ा करके अपनी पोजीशन हल्की कर रहे हैं। उन्हें पता है कि पार्टी खत्म होने वाली है। और दूसरी तरफ रिटेल निवेशक हैं जो फोमो और उत्साह से भरे हुए हैं। वो अपना पैसा लगा रहे हैं, अपने दोस्तों को फोन करके बता रहे हैं, सोशल मीडिया पर जश्न मना रहे हैं। वो उस नई खरीदारी की एक बड़ी लहर बना रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि वो एक रॉकेट पर सवार हो रहे हैं। लेकिन असल में वो उस रॉकेट के लिए ईंधन का काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही। और इसे ही बाजार की भाषा में एग्जिट लिक्विडिटी कहते हैं। एग्जिट लिक्विडिटी मतलब आम निवेशकों का जोश और पैसा बड़े खिलाड़ियों के लिए बाहर निकलने का दरवाजा बन जाता है। स्मार्ट मनी को अपना माल बेचने के लिए खरीदार चाहिए और फोमो में डूबे रिटेल निवेशक खुशी खुशी वो खरीदार बन जाते हैं। तो वो अपना सामान आपको बेचकर निकल जाते हैं और दरवाजा बाहर से बंद कर देते हैं। सही। और दरवाजा बंद होने के बाद अक्सर क्या होता है ये हम सब जानते हैं, एक तेज गिरावट या क्रैश, जिसमें देर से आने वाले मेहमान फंस जाते हैं। और फिर वही लोग जो शिखर पर खरीदने के लिए उत्साहित थे, डर के मारे सबसे निचले स्तर पर अपना माल बेचकर बाहर निकल जाते हैं। ये एक दुखद चक्र है। ये बाजार का क्लासिक पैटर्न है जो टेक्नोलॉजी बबल से लेकर हाउसिंग क्रैश तक हर बार दोहराया गया है। नाम और संपत्तियां बदल जाती हैं, लेकिन इंसानी मनोविज्ञान वही रहता है। ये सब सुनकर तो काफी निराशा होती है। क्या इसका मतलब ये है कि किसी भी चीज को उसकी ऊंची कीमत पर खरीदना हमेशा हर हाल में गलती है? क्या कोई भी सूरत ऐसी नहीं हो सकती जहां ये सही फैसला साबित हो? नहीं, ऐसा नहीं है। और हमारे स्रोत इस बारे में बहुत स्पष्ट हैं। खतरा कीमत के ऊंचे होने में उतना नहीं है। नहीं, खतरा उस कीमत पर खरीदने की वजह में है। वजह में? हाँ,
अगर आप सिर्फ इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि सब खरीद रहे हैं और आपको डर है कि आप पीछे रह जाएंगे, तो आप लगभग निश्चित रूप से गलती कर रहे हैं। तो सही वजह क्या हो सकती है? स्रोत किन शर्तों की बात करते हैं? पहली और सबसे जरूरी शर्त है फंडामेंटल्स। क्या उस कंपनी या उस संपत्ति में सच में कोई दम है? क्या वो कुछ ऐसा बना रही है जिसकी दुनिया को जरूरत है, या ये सिर्फ एक हवा का गुब्बारा है? क्या आप इसे आज खरीदकर 10 साल तक रखने का इरादा रखते हैं, भले ही कल इसकी कीमत 30% गिर जाए, या आप सिर्फ अगले हफ्ते अमीर बनने का सपना देख रहे हैं? मतलब इरादा शॉर्ट टर्म मुनाफे का नहीं, बल्कि लंबी अवधि की हिस्सेदारी का होना चाहिए। और क्या? तीसरी शर्त है पोजीशन साइजिंग। क्या आप अपनी सारी जमा पूंजी एक ही बार में लगा रहे हैं, या आप धीरे धीरे छोटी मात्रा में निवेश कर रहे हैं? और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण शर्त है रिस्क मैनेजमेंट। आपका प्लान बी क्या है? मतलब अगर चीजें उल्टी पड़ी तो आप क्या करेंगे? हाँ, आपका स्टॉप लॉस क्या है? आप कितना नुकसान उठाने को तैयार हैं? अगर आपके पास इन सवालों के जवाब हैं, तो ऊंची कीमत पर खरीदना भी एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। वाह! तो अगर मैं इसे ठीक से समझ रही हूँ, जिस वक्त कोई निवेश सबसे ज्यादा आरामदायक और सुरक्षित महसूस हो रहा है, असल में वही उसके सबसे खतरनाक होने का सिग्नल हो सकता है। ये तो सच में दिमाग को हिला देने वाली बात है। यही इन स्रोतों का सबसे बड़ा सबक है। बाजार में पैसा वहां नहीं बनता जहां शोर और उत्साह होता है। पैसा वहां बनता है जहां शांति, धैर्य और एक ठोस योजना होती है। एक बहुत मशहूर कहावत है, जब टैक्सी ड्राइवर भी आपको स्टॉक टिप्स देने लगें, तो समझ जाओ कि बाजार से निकलने का वक्त आ गया है। स्रोतों का एक आखिरी विचार मुझे बहुत सटीक लगा। अगर किसी चीज की चर्चा हर नुक्कड़, हर चाय की दुकान और हर न्यूज़ चैनल पर हो रही है, तो इसका मतलब है कि सारी अच्छी खबरें और उम्मीदें पहले ही उसकी कीमत में शामिल हो चुकी हैं। बिल्कुल। अब वहां से ऊपर जाने की गुंजाइश कम और नीचे आने का खतरा ज्यादा है। और अगर हम इस पूरी चर्चा को एक बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें, तो ये मनोविज्ञान सिर्फ वित्तीय बाजारों तक ही सीमित नहीं है। अच्छा। जरा ट्रेंड्स, लोकप्रिय राय या यहां तक के करियर के विकल्पों के बारे में सोचिए। कितनी बार ऐसा होता है कि जब कोई चीज सामाजिक प्रचार के शिखर पर होती है, चाहे वो कोई फैशन हो, कोई नई ऐप हो या कोई हॉट करियर पाथ, तो असल में सबसे बड़ा अवसर पहले ही बीत चुका होता है। सही बात है। आज के स्रोतों ने इसे निवेश के नजरिए से समझाया, लेकिन ये एक ऐसा पैटर्न है जिसे हमें हर जगह देखने की जरूरत है। यह हमें एक जरूरी सवाल पूछने के लिए मजबूर करता है। जब सब एक ही दिशा में भाग रहे हों, तो क्या वो किसी खजाने की ओर भाग रहे हैं या किसी चट्टान की ओर? और ये भी दिलचस्प है कि कैसे लोग लाइक और शेयर करके उसी भीड़ की मानसिकता को बनाने में मदद करते हैं। अगर ये बातचीत किसी के काम आ सकती है, तो इसे उन लोगों के साथ जरूर साझा करें जो शायद इसी तरह के बाजार के दबाव को महसूस कर रहे हैं। अगली बार फिर मिलेंगे।